जय हिंद मेरे प्यारे साथियों, राजू पीपी जॉब पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। यूपी पुलिस कांस्टेबल ही नहीं, प्रदेश में होने वाली सभी परीक्षाओं के लिए कानून लागू किया गया है। कुछ नए नियम व शर्तें लागू की गई हैं, वो अभी मैं आपको अच्छे समझा रहा हूँ उसमें क्या बताया गया है। और साथ ही मैं आपको बता रहा हूँ कि री एग्जाम में क्या ये चीजें लागू होंगी। प्री और मेन दो परीक्षाएं जिस तरह से आप लोग देखते हो, जैसे कि यूपीएससी आप लोग देखते हो प्री मेंस देना पड़ता है, और भी कई सारी परीक्षाएं होती है जहां प्री मेंस देता है, साथ में इंटरव्यू भी देना पड़ता है ना। क्या यूपी पुलिस कांस्टेबल में भी होने जा रहा है, या प्रदेश में जितनी भी भर्तियां आएंगी सभी में ये चीज लागू होगी? उससे पहले आपको मैं बता दूं जो नए नए नियम और जो नए शर्तें लागू की गई उसमें क्या क्या है। देखो, सबसे पहली बात, जो प्री और मेंस होगी वो यूपी पुलिस कांस्टेबल में तो फिलहाल अभी नहीं है, ठीक है ना। जो अपनी कांस्टेबल होनी है 60,244 पद है, 50 लाख फॉर्म पड़ा हुआ है, ये तो त्यों का त्यों मुझे लग रहा है यही होने वाला है, ठीक। इसमें कोई चेंजेस नहीं होने वाली है, ना पैटर्न में चेंजेस होने वाली है, ना आपके और भी शर्तें ये लागू होने वाली है। लेकिन जो अब नई भर्तियां आएंगी उसमें क्या होगा, 5 लाख से ज्यादा परीक्षा नहीं देंगे एक शिफ्ट में। यूपी पुलिस कांस्टेबल में क्या है, देखो भाई 50 लाख फॉर्म पड़ा है, अगर 5 लाख एक शिफ्ट में दिलवाओगे ना परीक्षा, तकरीबन 10 शिफ्टों में परीक्षा समाप्त होगी। 10 शिफ्टों का मतलब है तकरीबन 5 दिन परीक्षा चलेगी। क्या ऐसा होगा इसमें? कह नहीं सकते, हो भी सकता है, लेकिन जो अभी देखा जा रहा है वो 4 शिफ्टों में ही आपकी परीक्षा अभी तक तो तय है इसमें। अगर इन शर्तों पे जो अभी लागू की जा रही है, अगर इन पे अमल होता है तो ये चीज हाँ बदल जाएंगी, चीजें कई सारी चीजें बदल जाएंगी। लेकिन अभी खासकर कांस्टेबल को लेकर ऐसी कोई अपडेट दी नहीं है, और मेरी नजरों में ना 4 शिफ्टों में ही परीक्षा हो उसी में भलाई है। लेकिन भाई जो पेपर लीक होता है उससे बचने के लिए क्या क्या तैयारी की जा रही है, देखो पहली बात तो 4 एजेंसी, अब एक एजेंसी के भरोसे एग्जाम नहीं छोड़ सकते, तो 4 एजेंसी एक परीक्षा कराएगी, एक निगरानी रखेगी, एक प्रश्न पत्र उठाएगी, एक कुछ और करेगी। मतलब कि चारों के अलग अलग काम बांट दिए गए हैं कि अच्छे से परीक्षा करवा लो। पेपर लीक होता है तो बहुत सारी दिक्कतें आती हैं, जैसे कि क्या होता है ना, पेपर एक शिफ्ट का एक ही तरह का छापा जाता है। अब वहां पे भी चेंजेस किया गया कि भैया एक शिफ्ट की तैयारी हम और भी कर लो, यानी कि 2 तरीके तो प्रश्न रख ही लो, 2-3 तरह के प्रश्न पत्र रख लो, अगर लीक हो गया तो तुरंत दोबारा एग्जाम करा दो उस शिफ्ट का, और जिससे कि आपके पास प्रश्न पत्र तैयार होना चाहिए उस चीज का, है ना। ये दूसरी चीजें हैं। और प्री मेंस को लेके क्या बताया गया, क्या प्री मेंस इसमें लागू होगा? मैं कहूंगा भैया इसमें प्री मेंस अभी लागू नहीं है, ठीक है ना, वो बात की बात है। 5 लाख वाली जो शिफ्ट में बात कर रहा है वो भी अभी इसमें लागू नहीं है। ये हो सकता है यूपीएसआई पीएससी जो भर्तियां हैं इनमें ये चीजें लागू हों, लेकिन कांस्टेबल में अभी ऐसा कुछ भी लागू नहीं है। आपका री एग्जाम है, और एक रिपोर्ट के तो मुताबिक मैं आपको बता रहा, जो सूचना मिली उसके अंतर्गत कि भैया 40 दिन के अंदर आपका री एग्जाम होना है, यानी कि इनकी तैयारी होने के बाद आपको 40 दिन का समय है कि आपका री एग्जाम होना है। कह सकते हो 40 दिन के बाद या 40 दिन के 40वें दिन पर आपका री एग्जाम कराने की पूरी पूरी संभावना, इनकी तैयारियां चल रही हैं। क्योंकि भाई ना प्रश्न बहुत उठ चुके हैं, सवाल इतने उठ रहे हैं ना, इतना ज्यादा आप लोग भी जान रहे हो, कितना ही आप ही लोग सवाल उठा रहे हो, सीधी सी बात है। आप ही लोग इतना सवाल पूछ रहे हो कि अभी तक क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है, कब तक हो गया, है ना। तो री एग्जाम तो भाई कराना है इन लोगों के लिए बहुत जल्दी जल्दी, क्योंकि प्रेशर बहुत ज्यादा है। इस साल ना लीक बरस थोड़ी था, ये तो लीक बरस थोड़ी था, ये तो लीक बरस था। यानी इतनी ज्यादा परीक्षाएं लीक हुई हैं, हर एक विभाग में परीक्षा लीक हुई है, एसएससी से लेके आरओ एआरओ, मतलब बहुत तमाम तरह की चीजें सामने आई हैं। तब जाके ये कानून बन रहे हैं बहुत तगड़े से, है ना। सजा मैं आपको बता ही चुका हूँ, 10 साल की सजा, 1 करोड़ रुपए पिछली बार भी मैं बताया था आपके लिए, वो सिस्टम यहाँ पे भी लागू हुआ है ना। पेपर लीक माफियाओं के लिए ये चीजें हैं, ठीक है। अभी देखो ये चीजें तो रही आपकी भाई यूपी पुलिस कांस्टेबल संबंधित, और जो नई भर्तियां आएंगी उससे संबंधित। साथ में आपके लिए एक अपडेट मैं और बता दूं आपके लिए, होम गार्ड के पद कई जगह खाली है। मैं आज से तकरीबन 6-7 महीने पहले एक वीडियो बनाया था होम गार्ड को लेके, मैंने जहां पर 40,000 के आसपास आपको पद बताए थे, बिल्कुल सच बात है। 38,000 पदों की जो चर्चा चल रही है, न्यूज़पेपर में एक निकला था, और उसमें यह भी बताया गया था कि जो प्रयागराज है वहां पर 1300 होम गार्ड के पद खाली है। यानी हर एक स्टेट में, सॉरी, हर एक जिले में ना अच्छे खासे होम गार्ड के पद खाली है। क्या होम गार्ड की भर्ती आएगी? अगर आई भर्ती तो काफी बड़ी भर्ती आएगी होम गार्ड की भी। लेकिन उससे मैं आपको पहले बता दूं, 60,244 पदों पे जो भर्ती हो रही है ना, इसका री एग्जाम बहुत अच्छे से करवाना पड़ेगा, इस भर्ती को कंप्लीट करना पड़ेगा, उसके बाद ही ये चीजें आपके सामने सब खुलेगी। फिर यूपीएसआई, आपका पीएसी हो गया, तमाम तरह के फायरमैन, जेल वार्डन, इतने पद आने वाले हैं ना, आप लोग सोच नहीं सकते। 2026 से पहले पहले आपकी 2024-25, 2024 लास्ट तक और 2025 में इतना ज्यादा पद आने वाला है ना हर एक विभाग में। जो रेलवे की भी चर्चा चल रही है, 1 लाख पद रिक्त हैं, रेलवे में भी वैकेंसी आएगी। लोको पायलट में 5,000 वैकेंसी निकली थी, 18,000 वैकेंसी कर दी गई है। आरपीएफ एसआई कांस्टेबल में भी पद इंक्रीज होने को है। यानी कह सकते हो ना, अब भाई पिटारा बिल्कुल खुला हुआ है। अब भी आप लोग अच्छे से अगर पढ़ लो ना तो एक जॉब तो पक्का पा जाओगे यहाँ पर, ठीक है। तो होमगार्ड की बिल्कुल सही सटीक जानकारी है कि भैया
पद आएंगे, वैकेंसी आएगी। अभी ये भविष्य में कब आती है, 6 महीने के अंदर आती है, 2-3 महीने के अंदर आती है, इस पे क्या विचार चल रहा है अभी कुछ नहीं कह सकते। लेकिन हाँ ये है कि चर्चाएं चलने लगी है होमगार्ड को भी लेके कि होमगार्ड की भी भर्ती होनी है और बड़ी भर्ती होनी है, क्योंकि पद अच्छे खासे खाली है होमगार्ड के, क्योंकि पिछले 10 साल से कोई भर्ती होमगार्ड की हुई नहीं है। ठीक है, तो होमगार्ड के अच्छे पद हैं, 38,000 पद हैं। याद रखना, होमगार्ड बनने के मैं आपको एक फायदा बता दूं, अगर आप होमगार्ड बनते हैं तो उसमें क्या होता है ना, आप 3 साल की जब सर्विस कंप्लीट करते हो तो उसके बाद जो यूपी पुलिस कांस्टेबल एग्जाम दोगे, वहां पर आपको तकरीबन मेरे हिसाब से सिर्फ 33% यानी कि क्वालिफाइंग मार्क्स आपके लिए सिर्फ लाने पड़ते हैं। तो यानी 300 का 33% आप लोग लगा लो, इतना नंबर अगर आपका बन जाता है तब आप वहां पर सिलेक्शन पा जाते हो। किसके लिए? यूपी पुलिस कांस्टेबल के लिए। 3 साल की सर्विस आपकी होमगार्ड की होगी जब, इसलिए होमगार्ड भी बहुत बेस्ट है। ठीक है, यूपीएसआई पीएससी के भी अच्छे खासे पद आपको देखने को मिलने वाले। पीएससी तो देखो नियुक्त वो है ही, कहीं रखा है कि 10,000 पद आएंगे, हो सकता है और बढ़ के पद आए आपके। ठीक है, क्योंकि पीएससी से मैं आपको बता दूं, जैसे कि मैं ही पीएससी से हूँ, तो यहाँ से भी ना सब लोग एपी में जा चुके हैं दिखता है, तो पीएससी में स्टूडेंट इस समय बहुत ज्यादा कम हो चुकी है। तो हो सकता है पीएससी की 10 की जगह और 15,000 वैकेंसी कर दें, यानी कि और बढ़ के पद निकाले जाए, तो कुछ भी इसमें बड़ी बात नहीं होगी। ठीक, यूपीएसआई भी बढ़ के पद आएंगे, हालांकि कम आते हैं लेकिन अब बढ़ के ही पद आएंगे। हर चीज में जितने भी पद आएंगे सब में बढ़ के ही पद देखने को मिलने वाले आपके लिए। ठीक है, बाकी की चीजें और भी सारी हैं, वो कभी और आपके लिए कंफर्म करूंगा, लेकिन अभी तो फिलहाल यही मोटा मोटा हिसाब जो आपको मैं बता चुका हूँ, जो नियम आपके बने उसके अंतर्गत यही 2-4 चीजें। और हाँ, बहुत सारे इंस्ट्रक्शन बताएं कि चार एजेंसी आपकी जो मतलब परीक्षा करवाएंगी, और इसके बाद जो प्रश्न पत्र आपके 3 आपकी जो होता है ना मार्कशीट, 3 तरह के होंगे, एक बोर्ड रखेगा, एक कहीं रखी जाएगी, एक कहीं रखी जाएगी। इस तरह से प्रश्न पत्र जो छापेगा प्रश्न पत्र उसको गोपनीय रखा जाएगा। 10 किलोमीटर के आसपास रखे जाएंगे सेंटर, मतलब कि स्टेशन से, और शायद 5 जन दूर, इस तरह से कुछ सिस्टम है ना। लेकिन आपका अब होम डिस्ट्रिक्ट में आपका एग्जाम नहीं होगा, ये भी कंफर्म कर दिया है कि भैया होम डिस्ट्रिक्ट में हम करा के देख लिए, अब आपका जो एग्जाम है वो होम डिस्ट्रिक्ट में नहीं होने वाला है। ठीक है, तो अब यानी कि अब आपका होम डिस्ट्रिक्ट में एग्जाम नहीं होने वाला है। ठीक, बाकी की बातें फिर करते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, तब तक के लिए चलते हैं। थैंक यू, जय हिंद।